वीडियो नंबर 33 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑब्सेशन शिफ्ट की। ऑब्सेशन शिफ्ट क्या होता है और ऑब्सेशन शिफ्ट से कैसे बचा जा सकता है, यही आज की इस वीडियो में आप जानोगे। इससे पहले हमने 32 वीडियो OCD, डिप्रेशन, एंजाइटी के ऊपर बनाए हैं। उन वीडियो में भी बहुत कुछ है, नए नए टिप्स हैं, उन्हें भी आप देखें, आपको बहुत फायदा होगा। और इस वीडियो में ऑब्सेशन शिफ्ट तो आप जानो ही जानोगे, इसके साथ साथ प्रकृति के खूबसूरत दृश्यों का भी आप आनंद लेते रहें। मैं दयाराम जी के साथ अभी जा रहा हूं। मैं और दयाराम जी अभी जा रहे हैं लेह लद्दाख से श्रीनगर। रास्ते में बहुत खूबसूरत नजारे हैं, तो आप साथ के साथ प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते रहें और साथ के साथ अपने ज्ञान में वृद्धि भी करते रहें। ऑब्सेशन शिफ्ट। ऑब्सेशन शिफ्ट क्या होता है? जैसे आपके मन में डर है कीटाणुओं के प्रति कि खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, नहीं तो कीटाणु लग जाएंगे और आप बीमार हो जाओगे। आपको कीटाणुओं का वहम आता है, ऑब्सेशन आता है। अब होता क्या है कि आप इन ऑब्सेशन से बचने के लिए आप धोने लग जाते हैं, आप साफ सफाई कुछ ज्यादा ही रखने लग जाते हैं। और कई बार आप किसी से पूछते हैं, अपने घर वालों से या जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उनसे बात करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, तो वो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं, लॉजिक देते हैं, तर्क देते हैं कि शरीर में इम्यून पावर भी होता है, उसके द्वारा कीटाणु मारे जाते हैं। तो आपको एक जानकारी मिल जाती है, साइंटिफिक नॉलेज मिल जाती है। उससे क्या होता है कि आपको जो कीटाणुओं के प्रति डर था वो समाप्त हो जाता है। लेकिन OCD ठीक नहीं होती है। वो जो ऑब्सेशन आया था वो एक जगह से तो हट जाता है, फिर वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। फिर आपको कोई और ही वहम आने लग जाता है, नया वहम आने लग जाता है। नया वहम कोई बीमारी का वहम आने लग जाता है। आप फिर बीमारी के बारे में स्टडी करते हो, फिर उससे रिलेटेड कंपल्सन हो जाते हैं। फिर आप किसी से पूछते हैं, डॉक्टर से या किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति से, तो वो बीमारी का डर तो निकाल देता है। फिर वो ऑब्सेशन भी निकल जाता है। फिर वो ऑब्सेशन नई जगह पर शिफ्ट हो जाता है, कोई भगवान से संबंधित शिफ्ट हो जाता है, किसी नुकसान से संबंधित, अपनों की मृत्यु से संबंधित, या फिर से पोटी की गंदगी पर शिफ्ट हो जाता है। हाथ तो चलो गंदे नहीं होते, आप मान लेते हो, लेकिन पोटी तो गंदी होती है। यहाँ पर ऑब्सेशन आने लग जाता है, कभी पेशाब गंदा लगने लग जाता है। जैसे होता क्या है कि चीजें गंदी अलग अलग लगने लग जाती है। कुछ चीजें गंदी लगना बंद हो जाती हैं, फिर नई चीजें गंदी लगने लग जाती है। जैसे पहले आपको एक ही प्रकार की OCD थी, फिर वो ठीक हो गई, कोई और OCD हो गई। OCD अपना रूप बदलती रहती है, तो OCD रूप बाद में बदलती है, पहले ऑब्सेशन शिफ्ट होते हैं। तो ऑब्सेशन शिफ्ट का मतलब आप समझ गए होंगे कि पहले आपको एक वहम आता था, उसे आपने लॉजिक के द्वारा ठीक कर लिया, फिर दूसरा वहम आने लग गया, वो ठीक कर लिया, तीसरा आने लग गया। तो आप ठीक करते रहते हैं, नए नए वहम आते रहते हैं, तो इसे ऑब्सेशन शिफ्ट बोला जाता है। तो आप जब भी लॉजिक देंगे या जानकारी हासिल करेंगे सही, तो उससे क्या होगा कि ऑब्सेशन शिफ्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो OCD का परमानेंट इलाज क्या है कि आपको समझना है कि मैं खतरे के प्रति कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हूं। मेरे मन में जो खतरा है, आपने खतरे को ही हटाना है। जब आप खतरा हटा लेते हैं तो फिर ऑब्सेशन ही बंद हो जाएंगे, फिर कोई ऑब्सेशन नहीं आएगा। वैसे विचार तो आएंगे, मन में शक वहम तो आएगा, लेकिन वो ज्यादा देर टिकेगा नहीं, वो निकल जाएगा। वरना एक वहम ठीक होगा, दूसरा वहम फंस जाएगा, दूसरा ठीक होगा, तीसरा वहम फंस जाएगा। वो फंसते रहेंगे, बार बार नए नए फंसते रहेंगे, एक निकल जाएगा, दूसरा फंस जाएगा। तो परमानेंट इलाज यही है कि खतरे को समझें कि जिंदगी में असली खतरा क्या है, नकली खतरा क्या है। असली और नकली खतरे से
हमें रूबरू कराती है भगवत गीता। सबसे बड़ा खतरा मृत्यु का होता है। जब मृत्यु का ही खतरा निकल गया तो फिर कुछ बचा ही नहीं। दूसरा खतरा होता है कामयाबी का। कर्मयोग से वो भी निकल जाता है कि हमारा अधिकार ही कर्म पर है। इसके अलावा फ्यूचर की, पास्ट की चिंताएं रहती हैं, वो चिंताएं समाप्त हो जाती है भक्ति योग से, समर्पण द्वारा, कि हम प्रकृति के बंदे हैं, कराने वाला वो, करने वाला वो, हम तो भाई यहाँ मुजरा देखने के लिए आए हैं। जैसे कबीर जी कहते हैं ना कि मैं तो मुजरा देख रहा हूँ, खेल देख रहा हूँ। तो हम खेल देखने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन ये खेल देखना बस की बात नहीं है, हर इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम खुद ही खेल बन जाते हैं। खेल देखना तो बाद की बात है। तो बातें ऐसी बहुत सारी हैं भगवत गीता कोर्स में, आप उसे भी एक बार जरूर ज्वाइन करें। आज के वीडियो में आपने ओब्सेशन शिफ्ट को जाना और उसका इलाज भी जाना, और साथ के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी आपने आनंद लिया। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और प्रकृति के नज़ारे अभी बाकी हैं। अभी श्रीनगर दूर है, श्रीनगर से फिर हम जाएंगे जम्मू, पठानकोट या अमृतसर जाएंगे। वहां पर भी काफी कुछ देखने को है, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखाया जाए। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।